हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार यादव स्वागत करता है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस 9801 पर। हम लोग चर्चा कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, है ना। इसमें कुछ एक्सरसाइज यानी 3.2 तक हम लोग प्रश्नों को हल कर लिए थे। इसमें से आज जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 3.2 में, उसको आज बताने जा रहे हैं। सुनने का प्रयास करेगा और समझने का प्रयास करेगा, है ना। तो आते हैं हम लोग प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या जो है 6, प्रश्न संख्या 6 में एक समीकरण दे दिया है और दूसरा समीकरण मांग रहा है। तो कैसा समीकरण मांग रहा है? तो पहला नंबर कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ऐसा दूसरा समीकरण लेना है जिससे कि क्या हो, दोनों समीकरण युग्म से, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि, है ना, एक ऐसा समीकरण, एक दूसरा ऐसा समीकरण लेना है ना, जिससे क्या हो, समीकरण युग्म से समांतर रेखाएं प्राप्त हो। और तीसरा नंबर कह रहा है कि संपाती रेखाएं प्राप्त हो। यानी, है ना, तीनों कंडीशन में अलग अलग हमको क्या करना है, समीकरण लेना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, सेकेंड नंबर समांतर रेखाएं हो, और थर्ड नंबर है संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है। क्या है वो समीकरण? 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण दे दिया है और कहता है कि एक ऐसा दूसरा समीकरण लिखिए जिससे क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, है ना। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, इसके लिए एक और समीकरण प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होती है जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। तो हमें एक समीकरण ऐसा लेना है जिसका A2, है ना, और B2 इस प्रकार से लें ताकि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, है ना। तो यदि एक समीकरण का उदाहरण लिखना है तो यहाँ पर समीकरण हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर हम x ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, मतलब, है ना, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद माइनस में भी ले सकते हैं या प्लस में भी ले सकते हैं। बस हमारा क्या हो, हमारा उद्देश्य यही है कि A1 और A2 का अनुपात जो आएगा वही अनुपात B1 और B2 में नहीं आना चाहिए, कुछ अलग अनुपात आना चाहिए। तो कुछ अपने ढंग से हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ हम मान लेते हैं 3 ले लिए। तो यहाँ पर बताओ A1 कितना हो गया 2, A1 हो गया 2, A2 कितना हो गया 3। अब बताओ यहाँ पर ऐसा B2 का वैल्यू लेना है जिससे कि यहाँ 2/3 यहाँ पर नहीं आए। तो जो समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4 ले लिए। अब बताओ B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू हम 4 ले लिए, तो बताओ बराबर हुआ? अनुपात बराबर नहीं हुआ। और जब अनुपात बराबर नहीं होगा तो यहाँ से प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4y ले लिए, इच्छा है -4y ले सकता है, समझ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस जो भी लेना है ले लो। उसके बाद यहाँ पर +2 लिख दिए। इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, C1/C2 से, है ना, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब बराबर 0। तो क्या हो गया, क्या कर रहा था कि यहाँ पर दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिससे क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो।
तो यानी एक समीकरण हम ऐसा लिखें ताकि क्या होगा, ये दोनों समीकरण यानी इस समीकरण युग्म से जो रेखाएं प्राप्त होगा वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा। तो आंसर हो गया इसका, है ना, 3x - 4y + 2 = 0। अब आंसर यदि मिलाएगा किताब में तो नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उदाहरण हम कई उदाहरण ले सकते हैं जिससे कि, है ना, इस समीकरण और इस, है ना, और जो नया समीकरण लेंगे उससे प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण, बहुत सा उदाहरण हो सकता है इसका, है ना। तो किताब में मिल भी सकता है, किताब में, है ना, आंसर मिल नहीं भी सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये हो गया। हम दूसरा भी इसका आंसर ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर ले सकते हैं माइनस हो, है ना, या कुछ भी √3x ये भी ले सकते हैं, प्लस √5y + 3 = 0, ये भी आंसर सही है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2/√3 और 3/√5 बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होगा, है ना। तो हम अपने ढंग से बहुत सा इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। अब कह रहा है कि एक और ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। एक तो ये है, दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा लीजिए 2 चर वाला, जिससे कि ये दोनों समीकरण क्या हो, जो हम ग्राफ में जो निरूपित रेखाएं होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा, यानी उसका कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल निकलेगा ही नहीं। तो कब, है ना, कौन सा कंडीशन में कोई हल नहीं निकलता है, तो वो कंडीशन सबसे पहले जानना जरूरी है। तो वो कंडीशन है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण में A1, है ना, A1 B2 A2 B2 और C2 इस प्रकार से लेना है कि जिससे कि क्या हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए और बराबर नहीं हो C1/C2। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो। तो बताओ, यहाँ पर पहले से एक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर A1 कितना है 2, हम यहाँ पर B1 A2 ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी ले लो, 1 ले लेते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना है 3, कितना है, या हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ले लो 3। यहाँ पर है, अब B2 है, B1 है 3, यहाँ पर देखो B1 3 है, तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू लो जिससे कि क्या हो जाए, अनुपात 2/3 के बराबर हो जाए, यानी इधर भी 2/3 हो जाए। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा लो वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसा वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम 6 ले लिए। तो बताओ 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ तो 1/2 नहीं आया, तो हम यहाँ क्या करते हैं 4 ले लेते हैं। तो बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो 1/2 1/2, दोनों का वैल्यू बराबर हुआ। तो यहाँ पर A2 क्या हो गया 4 और B2 क्या हो गया 6। तो यहाँ ले सकते हैं हम A2 के जगह पर 4x और फिर माइनस प्लस जो लेना है लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 3 है, ये है यहाँ पर, हम यहाँ लेंगे 6y और यहाँ C1 C2 बराबर नहीं होना चाहिए इसका, तो यहाँ C1 है तुम्हारा -8, तो यहाँ C2 ऐसा मान लो जिससे कि क्या हो जाए, ये 1/2 के बराबर न हो। यदि हम -16 ले लेते हैं तो बताओ, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इसका अनुपात 1/2, इसका भी 1/2 हो गया, यानी तीनों बराबर हो जाएगा, तब तो यहाँ पर संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू ले रहा है कि 1/2 के बराबर न हो, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -9 या +9, जो लेना है ले लो। तो +9 लो या -9 लो, बराबर 0, आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि संपाती हो, एक ऐसा समीकरण, रैखिक समीकरण लेना है 2 चर वाला, जिससे क्या हो, ये समीकरण और वो समीकरण द्वारा जो है ना, जो लेंगे उसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होगा वो क्या होगा, संपाती होगा। तो संपाती, है ना, संपाती हो। तो हम जानते हैं कि संपाती कब होता है, संपाती रेखाएं कब होगा, संपाती रेखाएं हो तो कब होता है संपाती, बताओ, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर होता है, यानी A1/A2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेखाएं प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समपाती रेखाएं होगा। ठीक है, तो यहाँ A1 कितना है +2, B1 कितना है +3, C1 कितना है -8। अब ऐसा वैल्यू लेना है A2, B2 और C2 में, जिससे क्या हो, समपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो यहाँ पर तीनों बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या लेंगे जो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो और यहाँ -16 ले लो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। सब में देखो क्या हो गया, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर हुआ। तो यहाँ पर 4x -6y +16 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण हम ले लेंगे कितना, 4x -6y या +6y, और फिर माइनस या माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लेंगे, वो बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ भी यहाँ प्लस में लेना होगा ना, यहाँ प्लस, ठीक तो है, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो माइनस ऊपर में है तो माइनस में लेंगे तब ना माइनस माइनस कटेगा, प्लस में होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, -16 = 0। तो यही है ना, एक समीकरण दे रखा था। ठीक है, और है ना, इसके लिए एक समीकरण मांग रहा था, फिर इसके लिए एक समीकरण, फिर इसके लिए एक समीकरण मांग रहा था। ठीक है, तो आंसर हो गया तुम्हारा ये और ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो हम कंडीशन के आधार पर ही हम समीकरण क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें देखो 2 समीकरण दे दिया है, यानी समीकरण युग्म दे रखा है। वो समीकरण युग्म है x - y + 1 = 0, फिर 3x + 2y - 12 = 0। ये समीकरण युग्म है, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, कहता है कि यहाँ इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचने कह रहा है। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी वो जो त्रिभुज बनेगा, यानी ग्राफ खींचने पर x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष और वो जो रेखा प्राप्त होगा उससे एक त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज का 3 शीर्ष होगा। त्रिभुज का कितना शीर्ष होगा, 3 शीर्ष होगा। वो तीनों शीर्षों का क्या कीजिए, कहता नियामक यानी निर्देशांक लिखिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो समीकरण 1 का मान सारणी निकालना होगा, है ना। समीकरण 1 का मान सारणी निकालना है, समीकरण 1 का मान सारणी। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, समीकरण 2 का मान सारणी। तो सबसे पहले समीकरण 1 का मान सारणी निकाला जाए। ठीक है, चलो समीकरण 1 है x - y + 1 = 0। तो ध्यान से देखो, यदि हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0, हम x का वैल्यू 0 ले लिए, तो यहाँ -y हुआ +1, +1 को उस पार ले जाओ, क्या होगा -1। अभी 0 खत्म, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, अब यदि हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा। x का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये पूरा 0, x का वैल्यू हो जाएगा, ये +1 उधर चल जाएगा, बराबर क्या होगा, -1। तो बोलो जब हम y 0 लेते हैं x का वैल्यू कितना आएगा, -1। जरूरी नहीं है कि हम y का वैल्यू 0 ले लें। y का वैल्यू यदि हम 1 ले लेंगे तो फिर क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है,
अब हम समीकरण 2 का मान सारणी निकालते हैं। समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये है। अब बताओ यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा रखो, ठीक है, जो y का वैल्यू आएगा वो एकदम सरल होना चाहिए, सरल हो, ताकि हमको ग्राफ पर, है ना, निरूपित करने में क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पर हम यदि x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लिया, 0, तो बताओ x का वैल्यू 0 लेने के बाद ये पूरा 0, 3 गुना 0 0, समझ में रहा है। उसके बाद बचा क्या, 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हमको y का मान निकालना है, तो माइनस 12 को उस पार ले जाएंगे, प्लस 12 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या, 12, ये 2 गुना से उधर भेजो 6 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। कोई दिक्कत है? अब बताओ y का वैल्यू यदि हम कुछ 0 ले लेते हैं, अब की बार y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0, बचेगा 3x, आई माइनस 12 को उधर ले जाएगा प्लस 12। अब बताओ 3x का मान 12 है, तो x का मान 4 होगा, क्योंकि x बराबर हो जाएगा 12, गुना से उस पार भेज देंगे, क्या होगा, भाग में, 3 से 12 भाग लग जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। तो दोनों समीकरण का मान सारणी हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ध्यान से देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, क्या करते हैं, इस प्रकार लेते हैं, है ना, ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, है ना, एकदम 90 डिग्री पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। और जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां हम उसको कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम x कहेंगे, इसको हम x डैश बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे, सबको पता होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ वैल्यू जो है ना छोटा छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्राफ कॉपी होगा उस ग्राफ कॉपी में 10 घर को हम एक एकक मानेंगे। तो अगला 10 घर होगा 2 एकक, अगला 10 घर होगा 3 एकक, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लिए ये 10 घर है, यहाँ से मूल बिंदु से लेकर के यहाँ 10 घर है, तो इसको हम 1 बोलेंगे। तो आगे 10 घर 2, आगे 10 घर 3, आगे 10 वर्ग 4, वर्ग यानी कहो आगे 10 वर्ग 5। हमारा x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, 4 है, तो हम 5 तक ले लिए। अब यहाँ पर देखो x का मैक्सिमम वैल्यू जो है यानी -1 तक है, तो हम यहाँ पर -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, ठीक है। y का वैल्यू देखो क्या है, प्लस में है सब, माइनस में तो है ही नहीं y का वैल्यू मान सारणी में। तो y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 6। तो देखो यहाँ 1 2 3। अब देखो ये दूरी बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 4 5 6 7, मैक्सिमम 6 तक ही है, हम 7 तक ले लिए। अब बताओ यहाँ पर क्या करना है, ये जो है ना बिंदु को पहले निरूपित करना है, ठीक है, और उन बिंदु से क्या करना है, रेखाएं खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं, वो जो बिंदु होगा समीकरण 1 का 0,1 होगा, यानी x 0, y 1, तो वो बिंदु 0,1 कहाँ पर होगा। तो जब x 0 होता है तो वो बिंदु y पर होता है, और y का मान जितना होगा उतना ही पर होगा। तो 1 है, 1 y का मान +1 है, तो यानी यहीं पर होगा ये बिंदु 0,+1, ठीक है। उसके बाद देखो अब y का वैल्यू 0 है, तो वो बिंदु कहाँ पर होगा, x पर। अब x का वैल्यू -1 है, यानी y x कितना है, -1, 0। तो जब x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू 0 हो, तो वो बिंदु x पर होगा, और x कितना है, -1। तो देखो -1 यहाँ पर है, तो ये बिंदु हो जाएगा कितना, -1, 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। समीकरण 1 का जो है 2 बिंदु प्राप्त हुआ, इन दोनों बिंदु को एक सीध में हम रख करके क्या करेंगे, स्केल को रख करके मिला देंगे, ठीक है। तो
इस प्रकार से क्या मिलेगा, हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा ये समीकरण लिख देते हैं। क्या है समीकरण, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये समीकरण एक का क्या हो गया, आलेख हो गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण का मान सारणी क्या है, तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 6 है। तो क्या हो गया 0,6। बताओ जब x 0 हो तो वो बिंदु कहाँ पर होगा, y अक्ष पर होगा, और y कितना है वैल्यू 6, तो वो बिंदु +6 है ना, तो y का यानी यहाँ पर होगा वो बिंदु +6 पर, यानी ये बिंदु हो जाएगा कितना 0,6, 0,6 हो गया। अब एक दूसरा बिंदु ढूंढते हैं। ये बिंदु क्या होगा 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो ये 4,0 कहाँ पर होगा, तो बताओ y जब 0 हो तो वो बिंदु किस पर होता है, x पर, तो x प्लस में है तो प्लस में इधर होगा, तो y ये कितना होगा, ये 4 पर होगा, ये तो क्या हो गया ये 4,0। अब ये दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी ये है ना, इस समीकरण का नाम दे देते हैं 3x, इस आलेख का नाम हो गया 3x प्लस 2y और -12 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, हमसे क्या बोला गया है कि ग्राफ खींचिए इसको, यानी दोनों समीकरण, यानी इस दोनों समीकरण का एक ग्राफ खींचिए, और x अक्ष कौन है, ये वाला x अक्ष, और इन आलेखों से जो आलेख खींचे हैं, इन आलेखों से बने त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये x अक्ष और ये आलेख से जो त्रिभुज बनेगा, यही त्रिभुज बनेगा कि नहीं, देखो तो हम इसको छायांकित करने बोला, हम छायांकित कर रहे हैं, यही त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, x अक्ष से और इन आलेखों से बन रहा है ना। यही है ना तुम्हारा x अक्ष से और इन आलेखों से त्रिभुज बन रहा है, यानी x अक्ष पर ये त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज को छायांकित करना बोल रहा था, हम छायांकित कर भी दिए हैं। और इन त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष तो ये हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया ये, और तीसरा शीर्ष हो गया ये नहीं लेना है, ये यहाँ तक गया है, ये जो त्रिभुज है ये x अक्ष है ना, दिखाई नहीं दे रहा था थोड़ा सा लाइट इसका, चलो देखो, तो एक ये शीर्ष हो गया, दूसरा ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, तो ये दोनों शीर्ष पता है, ये तो बिंदु 4,0 है, एक शीर्ष तुमको पता पहले से है 4,0, दूसरा बिंदु है ये -1,0, और तीसरा बिंदु ये पता करना है। तो तीसरा बिंदु हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो सके, क्योंकि हम तो इसको स्केल से बनाए नहीं है, ग्राफ कॉपी पर बनाए नहीं है, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो ये बिंदु का जो निर्देशांक आ रहा है वो आ रहा है 2,3, और आंसर शायद ये 2,3 ये होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू, तो जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना हो उससे चले जाओ कहाँ पर, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक जो लंबवत दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी कितना होगा, जितना यहाँ से यहाँ होगा तो 2 है, तो यहाँ पर x हो गया 2, और y कितना होगा, तो ये इसका लंबवत दूरी कितना है 3, है ना, समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 2,3, इसका निर्देशांक क्या हो गया 2,3, तो हमें 3 त्रिभुजाकार करा कि इसमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन हो गए, तो लिखेगा त्रिभुज के शीर्ष, तो लिखेगा यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन हो गया, एक हो गया ये 2,3 हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया ये ले लो माइनस, ये क्या है -1,0 है ना, वो x अक्ष पर है तो y 0 हो जाएगा, और x कितना है -1, तो -1,0 तथा, और क्या हो गया ये 4,0 है ना, यही शीर्ष निर्देशांक निकालने का रहा था, और इसका छायांकित करने बोल रहा था, इसको हम छायांकित कर दिए। चलो इसको घर में जा करके ग्राफ कॉपी पर बनाएगा, अच्छा होगा। अभी रफ में
है ना। कोई भी कॉपी पर बना सकता है, लेकिन घर में जाकर के ग्राफ कॉपी पर खींचेगा। चलो ये प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 है ना। अब जो है समीकरण युग्म का हल करने की विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो यानी समीकरण युग्म का हल करने की 3 विधि है। हालांकि है तो 4-5 विधि, लेकिन एग्जाम में 3 विधि से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला विधि हल करने की विधि है ना, वो कितना है ना। एग्जाम में 3 विधि पूछा जाता है, 3 विधि से क्वेश्चन। 1 नंबर प्रतिस्थापन विधि, दूसरा नंबर जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, और तीसरा नंबर है ना वज्र गुणन विधि है ना। यही 3 विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और भी है अनुपात निर्णय विधि है ना, और भी है 1-2 को विधि, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। बस मात्र 3 विधि से ही क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। तो हम लोग 3 विधि, और यहाँ पर क्वेश्चन भी 3 विधि से है ना। अभी जो 3.3 में पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के बारे में अभी हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम समीकरण युग्म का हल निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन सा विधि आते हैं, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रतिस्थापन विधि है ना। तो हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को बताते ही हम प्रतिस्थापन विधि को भी है ना बता देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को किस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है x + y = 14, फिर x - y = 4। समीकरण इसको हम 1 बोल देंगे, समीकरण इसको हम 2 बोल देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानना जरूरी है कि कैसे हम इसका शुरुआत करें, है ना। तो ध्यान से सुनेगा। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, या समीकरण 1 से y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, या समीकरण 1-2 से x का मान निकाल करके 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, या समीकरण 2 से y का मान को हम किस में रख देंगे, y का मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो ये 4 तरीके से हम इसका शुरुआती कर सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं, या y का मान निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे और रखेंगे किस में, अल्टरनेट समीकरण में। यानी 1 से निकालेंगे तो रखेंगे 2 में, और यदि 2 से निकालेंगे x या y का मान तो उसको रखेंगे किस में, सिर्फ 1 में। तो 1 से निकालेंगे रखेंगे 2 में, और 2 से निकालेंगे तो रखेंगे 1 में। समझ आ रहा कि नहीं बात। तो यदि हम x का मान 1 से निकाल लेते हैं तो रख देंगे किस में, ले जाकर किसको 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। और यदि 2 से हम निकालते हैं x का मान या तो y का मान, तो फिर प्रतिस्थापित करेंगे किस में, 1 में ले जाकर। तो बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कहेगा कि हम समीकरण 1 से x का मान निकाले कि y का मान निकाले, तो जिसमें सुविधा है, x का मान निकालने में सुविधा है तो हम x निकाल लेंगे, y का मान निकालने में सुविधा है तो y का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण 1 से सबसे पहले हम समीकरण 1 से किसका मान निकालते हैं? हाँ, यदि x का मान निकालते हैं तो y का मान हमको क्या आएगा? पहले आएगा। यदि हम y का मान निकाल करके प्रतिस्थापित करते हैं तो फिर x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है? x का मान निकालना है तो y को प्रतिस्थापित करो, y के मान को। यदि y का मान निकालना है तो x के मान को प्रतिस्थापित करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ से समीकरण 1 से किसका वैल्यू निकालेंगे? x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालते हैं? x का। तो बताओ x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? सिर्फ x रहना चाहिए इस पार में। तो हम जितना भी x के अतिरिक्त जो भी है उसको हम उस पार भेज देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का। तो हम यदि y को हटा करके उस पार भेज दें तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? प्लस y, तो उस पार ले जाएंगे माइनस y, तो निकल गया x का वैल्यू कितना? 14 माइनस y निकल गया ना। अब इस x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे? एक में, एक से तो निकाले ही है, रखेंगे किस में? 2 में। तो यहाँ रखेंगे x बराबर, या समीकरण 3 में x, यानी समीकरण 3 से x का वैल्यू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसा लिखेंगे, या लिखेंगे x बराबर कितना? 14 माइनस y को किस में रखने पर? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी यहाँ पर x के जगह पर इस x का वैल्यू को वहां पर क्या कर देगा? बैठा देगा, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या रखना है? x का वैल्यू। x का वैल्यू है कितना? 14 माइनस वाई। तो x के जगह पर हम 14 माइनस वाई रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कितना हो गया? 14 माइनस वाई प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक है, अब वैल्यू आएगा किसका? जब x का वैल्यू को प्रतिस्थापित किए हैं तो आएगा वैल्यू y का। देखो x समाप्त हो गया, समीकरण में सिर्फ y दिख रहा है तो y का वैल्यू आएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो 14 का 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अभी y का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 14 को बिना y वाला को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y, और इधर बराबर के उस पार में है 4, बराबर के उस पार में ले जाएंगे हम किसको? 14 को, तो हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देखो 4 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना? माइनस 10। कितना हो जाएगा? माइनस 10, यानी 4 में 14 घटेगा, माइनस 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना होगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो माइनस 10 पहले से उस पार में है, हमको y का वैल्यू निकालना है तो ये माइनस 2 को उस पार भेज देंगे तो बचेगा अकेला कौन? y, और जो y का मान निकल जाएगा तो ये माइनस 2 को उधर भेजो, क्या होगा? भाग में चल जाएगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ गुना में है y के साथ। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस 2 से माइनस 10 कट गया 5 बार में, तो यहाँ से क्या हो गया? इसलिए y का वैल्यू आ गया कितना है? 5। y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब बताओ y का वैल्यू आ चुका है, अब हमको निकालना x का वैल्यू। तो इस y के वैल्यू को हम यहाँ पर 3 में रख देंगे, हालांकि 1 में भी रख देंगे, y का किसका मान आ जाएगा? x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 2 में भी रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, 3 में भी रखेंगे तो y का x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमको आसान होगा इसमें, क्योंकि समीकरण 1 को ही सरल किया हुआ है, समीकरण 1 का ही सरलतम रूप है 3, तो 3 में रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू 14 माइनस वाई है, यहाँ से y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ 3 में ही रखें, हम 2 में भी रख सकते हैं, है ना। तो सुविधा होगा किसमें? 3 में रखने पर। तो लिखेंगे y बराबर 5, समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण, या समीकरण 3 से बोल सकते हैं हम, समीकरण 3 से x बराबर इतना, तो है ना क्या होगा? 14 माइनस वाई का वैल्यू रख देंगे 5,
ठीक है। तो समीकरण y बराबर 5 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, है ना, ये रख दो, रखने पर तो समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 है क्या, x बराबर 14 माइनस वाई बराबर 14 माइनस वाई कितना या 5, 14 माइनस 5 गया 9। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 9। तो हल कितना हो गया है, कितना हो गया, नो। समझ आ रहा कि नहीं। तो ये हो गया क्या, अब यहाँ हमसे हल मांग रहा है तो हल क्या हो जाएगा, देखो हल तो एक्स वाई होता है,